हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 30 अप्रैल तक के लिए रिज्यूम कर दी गई हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने क्लास में जहाँ तक पढ़ा था हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको ऑनलाइन क्लासेस इसी प्रकार से मिलती हैं। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर बात करेंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ दिया था, कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ दिया था। आज हम थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। क्या शब्द आएगा बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किनको कहते हैं? या आपसे कभी बोला जा सकता है इन्हीं के लिए कि नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है और नॉर्मल एलिमेंट क्या है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स are called representative elements. S and P block elements are called representative elements. लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे, लेकिन P ब्लॉक में जो इनर्ट गैसेस हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोला जाता। तो यहाँ बोल सकते हैं एक्सक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस को छोड़कर जितने भी S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या उन्हीं को आप बोल सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। ये बात आपको याद रखना। अब यहाँ पर एक सवाल आता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो कहा जाता है कि दोस्त अगर S ब्लॉक एलिमेंट होगा, भाई कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो अगर S ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो NS 1 या 2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन अगर बेटा वो P ब्लॉक एलिमेंट है, अगर वो P ब्लॉक एलिमेंट है तो P ब्लॉक एलिमेंट होगा तो NS सबशेल तो भरी होगी, तो यहां हम लोग बोलेंगे NS2। लेकिन NP जब लेंगे तो क्योंकि इनर्ट गैसेस को छोड़ रहे हैं इसलिए 1 से लेकर 5 तक, इंपॉर्टेंट बात है, 1 से लेकर 5 तक, 1 से 6 नहीं लेंगे, 6 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? इनर्ट गैसेस आ जाएगी। तो आपको याद रखना है S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिनमें हम हटा देते हैं किनको? इनर्ट गैसेस को। इतनी बात आपको हर हालत में ध्यान रखना। अब अगर इसके आगे हम लोग बात करें तो इसके आगे हमारा अगला टर्म आएगा D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसके लिए एक शब्द है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स समझिए। अब क्या बोला गया कि भाई अपन लोग कैसे बताएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? तो कहा गया जो D ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स लेकिन इसमें बोला गया एक्सक्लूडिंग, यानी किसको आप हटा देंगे तब बोल पाएंगे। सारे D ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। D ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 12, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में बेटा
जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल याद कराया था, डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक पाया जाता है। तो इसमें ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। तो केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग ग्रुप नंबर 12, यानी कि ग्रुप नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के एलिमेंट लेंगे अपन, ग्रुप नंबर 12 कंसीडर नहीं करें। तो याद रखना है डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट 3 से 11 होते हैं, 12 वाले को छोड़ते हैं। 12 में अगर आप याद करिए तो कौन कौन आता था, तो हम लोगों ने याद किया था जिमी, कनाडा होगा, और लास्ट एलिमेंट था यूयूबी, जिसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 112 था, जिंक एटॉमिक नंबर की बात करें तो 30 था, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 था, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80। ये बात आपको यहाँ पर हर हालत में याद रखनी है। अब यार कहा यह गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक तो तरीका है ग्रुप नंबर 3 से लेकर 11 तक के होंगे, और ग्रुप नंबर 12 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। तो हम इनके बारे में बोल सकते हैं कि ये लोग जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक बात, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद अगर कहा जाए तो कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके लिए एक कहानी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार। जैसे रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पे अगर बात करें तो कहा जाता है इसमें कि NS या N-1D, NS या N-1D, ये जो सबशेल है, ये सबशेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए। फिर से सुनिएगा बेटा, क्या बोल रहे हैं, ये सबशेल जो है वो क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए, यानी ये सबशेल जो है वो कंप्लीट ना हो। कौन कौन सी वाली, NS और N-1D, याद रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं और कॉपर की बात करूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 29 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और लास्ट में मैं इसका सही वाला लिख रहा हूं तो लिखूंगा 4s1, 3d10। तो इन दोनों में से किसी एक का भी इनकम्प्लीट होना चल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या NS सबशेल, 4s जो है वो इसकी कौन सी सबशेल है, NS है, और वो क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है। तो अगर ये इनकम्प्लीट है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो कॉपर होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ये तो तब है जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो। अगर आपको एलिमेंट पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जो कॉपर है उसका ग्रुप नंबर जो है वो 11 है, ग्रुप नंबर 11 है। और हम लोगों ने बात की है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यार एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उस कन्फिगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ये जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो n होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो n की वैल्यू क्या है, 4। तो याद रखिएगा जो n सबशेल होती है, n सबसे बड़ा नंबर जो होगा, या 4 है एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो n को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल। ये याद रखिएगा आप लोग, क्या बोलेंगे, अल्टीमेट शेल बोलेंगे। n-1 यानी उससे एक नंबर कम। तो अगर ये 4 है तो ये हमारा n होगा। तो जो हमारे 3 वाले हैं, ये सब 3 वाले, ये क्या होंगे, n-1। तो अगर बात करें n-1 की तो इस प्रकार की जो शेल होगी उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल। क्या नाम देंगे बेटा, पेनल्टीमेट शेल नाम देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से n-2 की बात करें तो एक और कम, तो यहाँ 2 वाला जो होगा वो अपने आप ही 3 से एक और कम हो गया, तो n-1 से एक कम हुआ तो n-2 आ गया। तो अब अगर हम बात करेंगे तो n-2,
n-2 को बोलेंगे प्री पेनल्टी में, क्या नाम देंगे, प्री पेनल्टी में या एंटी अल्टी में, दोनों नाम है बेटा, एंटी अल्टी में शेल के नाम से जाना है। क्लियर है बात? इतनी बात आपको कभी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछ ले कि भाई साहब अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तरीका है कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बाहर वाला वो n होगा, उससे एक कम वाला कुछ भी हो सकता है s, p और d, उसे बोलेंगे पेनल्टी में, एक और कम उसे बोलेंगे प्री पेनल्टी में। तो यहाँ अगर कोई मुझसे पूछे कि कॉपर के अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये n है यानी एक इलेक्ट्रॉन है। पेनल्टी मेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो n-1 में तीन वाले तीनों सब शेल आ जाएंगे, 3s 3p और 3d, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 6 2 8 और 10 18। प्री पेनल्टी मेट या एंटी अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो n-2 में 2 आएगा, 2s और 2p, तो 6 और 2 8। तो ये हम इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट के लिए उसके अल्टीमेट शेल, पेनल्टी मेट शेल और प्री पेनल्टी मेट या एंटी अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हम लोग आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जो हमारी 3D सीरीज, जो हमारी 3D सीरीज, चलते चलते ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। 3D सीरीज जो है उसमें अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये पूरी 3D सीरीज है हमारी। एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे तो 21 से स्टार्ट होगा, एक एक बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से चलता है। अगर यहां कभी आपसे पूछा जाए तो कहा जाता है क्रोमियम जो होता है, क्या क्रोमियम जो होता है, ये कुछ बातें याद कर लेनी, एक क्रोमियम पकड़ लेना, एक जिंक पकड़ लेना। क्रोमियम जो होता है इसके पास मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो जिंक होता है उसके पास मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो 3D सीरीज में कहते हैं कि क्रोमियम, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और जिंक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कम है या जीरो होता है, ऐसे समझ लीजिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अपनी सीरीज में सबसे कम पाया जाता है। तो यहां अपन लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट की भी बात 3D सीरीज के लिए कर सकते हैं। इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे